हाय गाइस, आज हम सीपीसी का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट और आपकी देसी भाषा में हम बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। एडजॉर्नमेंट के बारे में आप ऑर्डर 17 में पढ़ते हो। 17 बार वो इंसान तारीख मांग रहा है, देखो। तो ऑर्डर 17 में आप क्या पढ़ते हो? एडजॉर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो। एंड रूल्स तो होते ही हैं सब में, ठीक है। अब आपका रूल 1 क्या बोलता है? देखो, किसी भी ऑर्डर का आपको ऑर्डर का नंबर मेंशन होना इम्पॉर्टेंट है। रूल्स कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं, सारे इम्पॉर्टेंट नहीं होते। उससे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कंसेप्ट को समझें। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, ओके। तो क्या बोला कि जो कोर्ट है वो किसी भी टाइम पर एट एनी स्टेज, मार्क माई वर्ड्स, क्या है? एट एनी स्टेज, जो आपका एडजॉर्नमेंट होता है वो किसी भी स्टेज पे मिल सकता है आपको। और उसमें क्या होना चाहिए? आफ्टर द हियरिंग, आपकी बात सुनने के बाद कोर्ट किसी भी स्टेज में आपको एडजॉर्नमेंट दे सकता है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये पार्टीज़ नहीं आई है और ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं इनको एक नेक्स्ट डेट दे दूं हियरिंग के लिए, तो वो दे भी सकता है, ठीक है। बट इसका एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो बोलता है कि एक बार विटनेसेस को एग्जामिन करना स्टार्ट हो गया, एक बार एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, लिखा हुआ ना आपको, एक बार एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया और उनको एग्जामिन करना शुरू कर दिया गया, तो फिर आपको डे टू डे बेसिस पर आना होगा। और अगर मैंने विटनेस को पहले ही क्या कर लिया है? एग्जामिन कर लिया है, तो वहाँ पर मुझे एडजॉर्नमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर देखो कोर्ट का जो प्लीडर है वो तो नहीं आया, ठीक है, वकील नहीं आया मेरा, बट पार्टीज़ गई थी, तो कोर्ट ने पहले ही पार्टीज़ का बयान ले रखा था, तो कोर्ट उनकी बिहाफ पर भी आगे काम कर सकती है। ये आपका मेंशन करा गया है रूल नंबर 1 में। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये बोलता है कि आपको कोई भी एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा, नो एडजॉर्नमेंट, कोई भी एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा अगर आप खुद से रिक्वेस्ट करते हो। मैं कोर्ट से बोलूँ कि प्लीज़ कोर्ट मुझे ना तारीख चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं कि आपको एडजॉर्नमेंट लेने का राइट, एडजॉर्नमेंट जो होता है वो सिर्फ 3 बार होता है। 3 बार कोर्ट एडजॉर्न कर सकती है मैक्सिमम, उसके बाद भी कर सकती है, बट आपका जो ये ऑर्डर 17 है इसमें 3 टाइम्स मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ ऑर्डर तो उनको पास करना ही होता है। तो कोई भी एडजॉर्नमेंट नहीं होगा रिक्वेस्ट पे। मेरा राइट नहीं है ये तारीख मांगना, वो कोर्ट की मर्जी है। तो मैं खुद से नहीं बोल सकती कोर्ट से कि कोर्ट मुझे तो तारीख चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। तो कोर्ट बोलेगा कि आपके पास जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन आपकी कंट्रोल के अंदर है, तो फिर आपको क्यों तारीख चाहिए? तो उस केस में आपकी ये जो रिक्वेस्ट है इसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नो एडजॉर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लीडर एंगेजमेंट। मैंने बोला कि जो मेरा वकील है ना वो भी दूसरे केस में लग रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे तारीख दे दो, तो ऐसा भी नहीं चलने वाला, ठीक है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि उसकी जगह कोई और प्लीडर नहीं आ सकता बिकॉज वो प्लीडर बीमार है या इनेबल लिख दिया मैंने गलती से, आप लोग करेक्ट कर लेना, अनेबल है, तो फिर तो हम क्या कर सकते हैं? एडजॉर्नमेंट कोर्ट दे सकती है। और ये वाला पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिया है पहले ही, तो एक बार आप खुद से भी पढ़ लेना, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये हमारा बात करता है रूल 2। रूल 2 किसकी बात करता है? एब्स्टिनेशन। ये क्या बोलता है कि अगर पार्टीज प्रेजेंट हो ही नहीं रही हैं, मैंने कोर्ट ने एक तारीख दी कि पार्टीज को इस दिन आना है और पार्टीज नहीं आई, तो कोर्ट क्या कर सकता है? उसके पास एब्स्टिनेशन की पावर होती है। कोर्ट जो होता है वो केस को डिस्पोज कर सकता है और उसके लिए वो एक प्रॉपर ऑर्डर भी पास कर सकता है। अगर जो पार्टीज़ हैं उन्होंने एविडेंस दे दिया था और फिर वो नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे कि वो पार्टीज़ प्रेजेंट हैं क्योंकि एविडेंस पहले ही ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है रूल 3। अगर मैं एक पर्टिकुलर डेट पर नहीं आ रही हूँ तो कोर्ट मुझसे बोलेगा भाई पेनल्टी दो, क्यों नहीं आ रहे?
ठीक है, और कोर्ट उसी टाइम पे केस को डिस्पोज कर सकता है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है इमीडिएटली। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक था एडजॉर्नमेंट, ये समझ आया होगा। एंड आपके जो ऑर्डर है 17 उसमें लिखा हुआ है इट इज़ मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो अगर आपके कोई भी MCQs में ये आता है तो आपको 3 टाइम्स पे टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखना ये भी। ऑर्डर 17, ओके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। वी विल सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।